अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, सोना दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। वैसे तो आमतौर पर लोग सोने की ज्वेलरी और गोल्ड बार्स के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड के ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने गोल्ड की कार्स, शूज, ड्रेसेस और इस तरह की दूसरी चीजें देखी होंगी। इवन दुनिया के अमीर लोग तो अपने घरों और वॉशरूम तक के अंदर गोल्ड लगवाते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि आजकल के रिच लोग अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर भी गोल्ड का इस्तेमाल करवाते हैं। वेल, सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला आंख के अंदर सोने को कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे लेंसेज बनाए जाते हैं जो गोल्ड प्लेटेड होते हैं। इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहली दफा शेखर आई रिसर्च में डॉक्टर चंद्रा ने डिजाइन किया था। इन्होंने 24 कैरेट गोल्ड का एक स्पेशल पेस्ट बनाया और फिर इससे लेंसेज की सरफेस पर गोल्ड की कोटिंग कर दी और इस तरह दुनिया का पहला गोल्ड लेंस बनाया गया। माहिरीन का कहना है कि ये लेंस आंखों के लिए कंप्लीटली सेफ होता है, लेकिन यूनिक और खूबसूरत होने के साथ साथ ये कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ही कॉस्टली भी होते हैं। इन गोल्ड लेंसेज की एक पेयर की प्राइस $15,000 से ज्यादा होती है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, अमीर लोग अपने आप को रिच साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे जमाना तरक्की कर रहा है वैसे वैसे सोने को इस्तेमाल करने के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी तक ही महदूद था, लेकिन अब इसे मेडिकल से लेकर खानों तक हर चीज में यूज किया जाता है। इवन अब तो मार्केट में ऐसे बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनमें गोल्ड के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन क्या हो अगर बंदा सोने का मास्क ही चेहरे पर लगा ले। वेल, ये जो मास्क आप दिख रहे हैं इसे 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है। आजकल दुनिया के बड़े और महंगे तरीन ब्यूटी सैलून्स में ये गोल्ड मास्क बनाकर कस्टमर्स के फेस पर लगाए जाते हैं। इस फेस मास्क की सबसे खास बात यह है कि ये 100% गोल्ड से बनाया जाता है और कागज की तरह बारीक होता है। इसे बनाने वालों के मुताबिक इस फेस मास्क की मदद से चेहरे को न सिर्फ हाइड्रेशन मिलती है बल्कि ये डार्क स्पॉट्स और एजिंग के साइंस को भी दूर करता है। लेकिन इसे अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मास्क बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। मजे की बात यह है कि इस गोल्ड मास्क को सिर्फ एक दफा ही यूज किया जा सकता है। वेल, अब ये सोने का फेस मास्क पापा की परियों को खूबसूरत कैसे बनाता है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन इससे बड़ी हमाकत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर साड़ी की बात की जाए तो ये इंडियन औरतों का ट्रेडिशनल लिबास है। वैसे तो मार्केट में बहुत से कलर्स और डिजाइन्स की साड़ीज मौजूद हैं और इनकी प्राइसेस भी अच्छी खासी महंगी होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गोल्ड से बनी हुई साड़ी के बारे में सुना है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज से 100 साल पहले इंडिया की अमीर खानदानों में औरतें सोने के थ्रेड से बनी हुई साड़ियों का इस्तेमाल करती थीं। इनकी साड़ी में बाकायदा गोल्ड के धागे का इस्तेमाल होता था और इससे डिजाइन बनाए जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सारा प्रोसेस हैंडमेड होता था। सबसे पहले सोने को मेल्ट करके इसे धागे की तरह बारीक वायर्स में तब्दील किया जाता था और फिर इस सोने के धागे से साड़ी के अंदर डिजाइनिंग की जाती थी। इस प्रोसेस को जरी के नाम से जाना जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक इस जमाने में इंडिया का 20% गोल्ड सिर्फ औरतों की साड़ियों में ही यूज हो जाता था। इसके अलावा पुराने जमाने में भी बादशाहों और इनकी बीवियों के ड्रेसेस के अंदर भी सोने की तारों का इस्तेमाल किया जाता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि गोल्ड एक बहुत ही कीमती मेटल है। इसे जमीन पर सबसे पहले दरियाफ्त किए जाने वाले मेटल्स में से एक माना जाता है। वैसे तो गोल्ड एक बहुत ही रेयर मेटल है और इसे ढूंढना काफी मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक दुनिया में कितना सोना दरियाफ्त किया जा चुका है? और क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे कौन से ममालिक हैं जिनमें सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है? वेल, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया में हर वक्त ही माइनिंग होती रहती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक अंदाजे के मुताबिक जब से सोने की दरियाफ्त शुरू हुई है उस वक्त से लेकर आज तक दुनिया से टोटल 2,44,000 मैट्रिक टन गोल्ड दरियाफ्त किया जा चुका है। इस टोटल सोने में से 1,87,000 मैट्रिक टन गोल्ड वो है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने डिस्कवर किया है। इस सोने को आज से कई हजार साल पहले जमीन पर बसने वाले लोगों ने दरियाफ्त किया था और ये एंशिएंट गोल्ड ज्वेलरी, स्टैचूज, वेपन्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा 57,000 मैट्रिक टन गोल्ड वो है जो नए दौर में अब तक जमीन से निकाला जा चुका है। इससे भी मजे की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड सिर्फ 3 ममालिक में मौजूद है। इनमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका शामिल है और आज तक जितनी भी गोल्ड माइनिंग की गई है इसमें मिलने वाले 90% सोने का हिस्सा इन्हीं कंट्री से मिला है।
ये सच में कमाल है। दोस्तों सोने के कीमती होने की मेन रीजन ये है कि ये मेटल दुनिया में सबसे कम पाया जाता है। इसे किसी मेटल के अंदर से नहीं निकाला जाता, बल्कि ये प्योर और सॉलिड फॉर्म में होता है। प्लस ये आसानी से मिलता भी नहीं है। वैसे तो दुनिया के कई ममालिक में गोल्ड की माइनिंग की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्ड को सबसे पहले कब और किसने दरियाफ्त किया था और इसे ज्वेलरीज बनाने का काम कब शुरू हुआ? ज्यादातर लोग सोने को बादशाहों की दौर की दरियाफ्त समझते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये मेटल आज से 6900 साल पुराना है। सोने को सबसे पहले 4600 बीसी में डिस्कवर किया गया था और जिस सिविलाइजेशन ने इसे दरियाफ्त किया इसका नाम वर्ना सिविलाइजेशन था। आसारे कदीमा के माहिरीन के मुताबिक वर्ना दुनिया की वो पहली सिविलाइजेशन थी जिन्होंने ना सिर्फ सोने को दरियाफ्त किया, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें इस सिविलाइजेशन की बाकियात में जो सोना मिला है वो दुनिया का पहला सोना है जिसके आर्टिफैक्ट्स बनाए गए थे। वर्ना सिविलाइजेशन से पहले किसी ने सोने को ज्वेलरी और कीमती चीजों में इस्तेमाल नहीं किया था। वर्ना सिविलाइजेशन का सोना दुनिया का सबसे पुराना सोना माना जाता है जिसे ज्वेलरी शेप दी गई थी। इन लोगों के बाद जो सिविलाइजेशन आए इन्होंने गोल्ड को अपने तरीके से मॉडिफाई किया और इसे मास्टरपीसेस बनाने का आइडिया इन्हीं लोगों ने इजाद किया था। दोस्तों नॉर्मली जब भी हम गोल्ड का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ज्वेलरी और गोल्ड बार्स का ख्याल आता है, लेकिन सोना सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि नासा के स्पेस मिशंस के अंदर भी गोल्ड का यूज किया जाता है। सुनने में तो ये बात अनयूजुअल लगती है, भला स्पेस और गोल्ड का क्या ताल्लुक, पर शायद गोल्ड के बगैर स्पेस में जाना भी मुमकिन नहीं था। दरअसल नासा ने अपने फर्स्ट रॉकेट अपोलो को जब पहली दफा चांद पर भेजने की तैयारी की थी तो इस रॉकेट को बनाने के बाद मुकम्मल तौर पर सोने की शीट से कवर कर दिया था। रॉकेट्स को गोल्ड शीट से इसलिए कवर किया जाता है ताकि स्पेस रेडिएशंस इसके अंदर इंटर ना हो सकें। इससे भी मजे की बात यह है कि स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने जो हेलमेट पहना होता है इसके विजर में भी सोने की परत लगाई जाती है, जिससे स्पेस की हार्मफुल रेडिएशन का एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग पर असर नहीं पड़ता और वो ब्रेन डैमेज से बच जाते हैं। गोल्ड का ये फैक्ट वाकई में बहुत रेयर है। दोस्तों गोल्ड की ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद होती है। खासतौर पर अगर रिंग्स की बात की जाए तो ये औरतों की कमजोरी है। ये जब भी किसी ज्वेलरी शॉप पर जाती हैं तो इन्हें कोई ना कोई रिंग पसंद आ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग देखी है? ये जो रिंग आप दिख रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने की अंगूठी है। ये दुबई में मौजूद है और इसे दुबई गोल्ड सूक के अंदर रखा गया है। ये अंगूठी 100 साल पुरानी है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस रिंग का वजन 64 किलो से ज्यादा है और इसके अंदर 5 किलो से ज्यादा डायमंड्स लगाए गए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये रिंग कितनी ह्यूज है। इससे भी मजे की बात यह है कि इस अंगूठी को 45 वर्कर्स ने मिलकर बनाया है और इसे बनाने में इन्हें 55 दिन लग गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितनी बड़ी ये रिंग है इसकी प्राइस भी इतनी ही ज्यादा है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस रिंग की कॉस्ट 2.2 मिलियन दरम से ज्यादा है। ये रिंग वाकई में कमाल की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।